हेलो एवरीवन, आज की जो हमारी वीडियो है वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और आज हम अपना एक टॉपिक कवर करने वाले हैं 11th क्लास का चैप्टर 1 का इकोनॉमी, ठीक है। और अलग अलग तरह की इकोनॉमी होती है, जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप, वो इकोनॉमिक्स के टाइप्स, ये हम कवर करने वाले हैं। तो दो टॉपिक कवर करने हैं, इकोनॉमी क्या होती है और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो पहले तो अब स्टार्ट करते हैं और पहले हम समझते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। देखो, इकोनॉमी से हमारा मतलब होता है ऐसे सिस्टम से, ठीक है, जो हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, जो हमें कहते हैं मीन्स ऑफ वर्क प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। और दूसरा वो हमें प्रोवाइड कर रहा है अर्निंग। क्या चीजें? दो, एक तो हमें मीन्स ऑफ वर्क और दूसरा होता है हमारा अर्निंग, ठीक है। तो दो चीजें प्रोवाइड कराते हैं। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी से हमारा मतलब होता है ऐसे सिस्टम से जो हमारे जिसमें जो भी लोग रह रहे हैं उन्हें क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है, मीन्स ऑफ वर्क। मीन्स मतलब कि रिसोर्स या वो जरिया प्रोवाइड कराया जा रहा है जिससे वो क्या कमा सकता है, अर्निंग कर सकता है। अर्निंग भी उसके बदले में उसे मिल रही होती है। तो इकोनॉमी का मतलब समझ में आ गया होगा, एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, या एक ऐसा एरिया जहाँ पर क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको, मीन्स ऑफ वर्क, मतलब कि काम करने का जरिया प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। किसी न किसी एक्टिविटी में इंसान लगा रहता है, ठीक है। हमारे आसपास के एरिया में हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आसपास के जो एरिया क्या है, हमारी इकोनॉमी तो है, जो हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, काम करने का एक जरिया प्रोवाइड करा रहा है और बदले में हमें अर्निंग भी हो रही है। और उस अर्निंग से हम क्या करते हैं, अपनी अपनी क्या कहते हैं, इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। हमारी जो बेसिक नीड्स होती है उनको भी हम किसके थ्रू सेटिस्फाई करते हैं, हम जो अर्न करते हैं, हम जो पैसा कमाते हैं उन्हीं के बदले ना, और वो पैसा हम किसी न किसी एक्टिविटी में जुड़ के कमा रहे होते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी का मतलब तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम आगे समझते हैं कि जो इकोनॉमी होती है वो तीन तरह की होती है, ठीक है। अभी तीन तरह की इकोनॉमी होती है और अलग अलग देश, हमारे जो हमारा वर्ल्ड है, ठीक है, अलग अलग बहुत सारे देश, जैसे इंडिया है, ठीक है, यूके है, यूएस है, ठीक है। अलग अलग जो देश है इन्होंने अलग अलग तरह की क्या कर रखी है, इकोनॉमी को एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है, अपना रखा है, ठीक है। जैसे कोई कोई देश कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के हिसाब से चल रहा है, कोई देश मिक्स्ड इकोनॉमी के हिसाब से चल रहा है, कोई देश सोशलिस्ट इकोनॉमी के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो अलग अलग देश में अलग अलग तरह की जो इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं इन्हें अपना रखा है और इसी के हिसाब से अपने देश की डेवलप कर रहा है, अपने देश की पॉलिसीज बनाता है, ठीक है। तो तीन तरह के होते हैं, मैंने अभी नाम भी बोल दिया था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इनके अनदर नेम भी होते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को और भी नामों से हम जान सकते हैं, जैसे हमारे होते हैं ना दो तीन नाम, हमारा वो नाम होता है स्कूल में चल रहा होता है, हमारा निक नेम होता है, वैसे इनके भी अनदर नेम है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं और लेजर फेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी को सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, कमांडेड इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी का एक ही नाम है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इन तीनों में क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, इन तीनों में ही क्या क्या खासियत होती है और कौन से देश में कौन सी इकोनॉमी को अपना रखा है। 2 से 3 देश के नाम हम जान लेंगे जिन्होंने पर्टिकुलरली इसमें कोई या इसको या इसमें किसी एक को अपना रखा होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से। देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या कहती है, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स का मतलब होता है रिसोर्स। आपकी इकोनॉमी में मीन्स वर्ड का मतलब क्या है, रिसोर्स। तो जितने भी रिसोर्स होते हैं प्रोडक्शन के, वो कंट्रोल करे जाते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। प्राइवेट इंडिविजुअल्स की हम लोग, आप लोग जो होते हैं, ठीक है। एक देश में जो नॉर्मल लोग रह रहे हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो वर्क करना चाहते हैं, अपना खुद का फॉर्म खोलना चाहते हैं, फिर अपनी खुद की कंपनी चलाना चाहते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या करना चाहते हैं, भाग देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में राइट दिया होता है, पूरी फ्रीडम दी जाती है कि वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके फर्दर प्रोडक्शन करें, ठीक है, अपने आइडियाज को, ठीक है, डेवलप करें, नई नई चीज़ों का इनोवेशन हो, नई टेक्नोलॉजी आए, ये सारी चीज़ों की फ्रीडम दी होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है। ये इसमें क्या कहते हैं, जो हम जैसे लोग होते हैं, आम जनता होती है, उनको पूरा हक होता है, पूरा राइट होता है कि पूरी फ्रीडम के साथ हम प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, काम कर सके, बिजनेस कर सके, जिससे क्या होगा, हमारा देश डेवलप्ड होगा, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा भी क्या किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। और इसके बदले में उन लोगों को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, जिनसे उन्हें मोटिवेशन, जिससे वो मोटिवेट होते हैं और अच्छी से अच्छी चीज़ों का इनोवेट करते हैं, ठीक है।
फिर आता है यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक, यहाँ पे क्योंकि प्राइवेट जैसे हम जैसे लोगों को राइट दे रखा है कि हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम अपना खुद का काम कर सकते हैं, ठीक है। अपनी इंडियन क्या सॉरी, हमारी जो इकोनॉमी है इसमें हम जीडीपी में जीडीपी को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है ना उसका रोल लिमिटेड होता है। गवर्नमेंट का रोल सिर्फ इतना होता है कि टैक्स वैक्स से रिलेटेड जो पॉलिसीज होती है, ठीक है, या जो पब्लिक सेक्टर्स है उनमें थोड़ा सा इसका कंट्रोल होता है। बाकी प्राइवेट सेक्टर्स में, ठीक है, अब पब्लिक में भी थोड़ा सा रहता है, बाकी प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का बहुत लिमिटेड रोल होता है, बहुत ज़्यादा कम रोल, ठीक है। गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं, वहाँ पे प्राइवेट जो लोग होते हैं वो अपने हिसाब से मतलब कि मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अपने डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रोल बाय मार्केट फोर्स। अब वर्ड आया मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स से हमारा मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। एक मार्केट में दो चीजें चल रही होती हैं, किसी चीज की डिमांड, ठीक है, जो कंज्यूमर कर रहे होते हैं, और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो उसकी सप्लाई कर रहे होते हैं। तो मार्केट में अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, और सप्लाई कम है, या सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो ऐसी जब इफेक्ट्स पड़ते हैं ना, तो इनके बिहाफ पे डिसीजन लिए जाते हैं कि प्राइस कितना रखा जाएगा, कितनी सप्लाई की जाएगी, ठीक है, कितना प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है, और कौन सी चीज़ों को कहते हैं, कौन सी चीज़ों का प्रोडक्शन करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ें किसके बिहाफ पे तय होती है, मार्केट फोर्स मतलब डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पे। गवर्नमेंट का इंटरफेयर यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे मार्केट फोर्स के साथ चल रहे होते हैं। और मार्केट फोर्स में दो मैंने आपको बताया, डिमांड एंड सप्लाई। आप अपने माइक्रो इकोनॉमिक में आगे पढ़ोगे भी कि जो हमारा जो प्राइस होता है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। तो हमारी जो मार्केट में जो प्राइस डिटरमाइन होते हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है ये किस बिहाफ पे की जा रही होती है, मार्केट फोर्स। और मार्केट फोर्स का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से की जा रही होती है कि मार्केट में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होता है, ठीक है। बहुत बड़ी इसकी जो खासियत है वो यही है कि अगर गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। और प्राइवेट ओनरशिप होती है, ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप की ज़्यादा बात होती है इसमें, ठीक है। यहाँ पे मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, प्रॉफिट मैक्सिमम करने का होता है। क्योंकि प्रॉफिट जितना लोगों प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो लोग मोटिवेट होते हैं कि हमें नई चीज़ें बनानी है, ठीक है। और यहाँ पे कंज्यूमर्स के हिसाब से थोड़ा सा काम करा जाता है, क्योंकि चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट में, कहते हैं प्रोड्यूसर उसी चीज़ को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमारा जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है इसमें सब कुछ कंज्यूमर के हिसाब से किया जा रहा है, कंज्यूमर की इच्छाओं को ध्यान में रख के कंज्यूमर क्या चाहता है, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर को ऐसा किंग ट्रीट किया जाता है, राजा की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। कंज्यूमर्स के हिसाब से चीज़ों को प्रोडक्शन किया जाता है। अगर कोई स्पेशल फैशन की ज़्यादा डिमांड आ रही है तो तुम लोग देखोगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी जब मैं एग्जांपल दूंगी तो वहाँ पर क्या होता है, उसी चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा होता है, जिससे और उसका और अगर किसी चीज़ उसका प्राइस भी फिर उसी के हिसाब से रखा जाता है कि इसकी डिमांड और इसकी सप्लाई क्या आ रही है मार्केट में, ठीक है। जैसे यूएस, सिंगापुर और यूके, और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इन देशों ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपना रखा है, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के रूल्स के हिसाब से चलते हैं ये लोग, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस, ठीक है, प्राइवेट प्रॉफिट, इन सबको ज़्यादा अहमियत दी गई है। गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे लिमिटेड होता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और एग्जाम्पल दे रखे यूएस मतलब कि यूनाइटेड स्टेट अपनी, ठीक है, यूके, सिंगापुर, ठीक है। अब हम समझते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो कैपिटलिस्ट की थोड़ी अपोजिट है, थोड़ी नहीं पूरी समझ लो एक तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट का रोल जो था वो बहुत लिमिटेड था, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट का ही रोल होता है, मतलब यहाँ पे पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेट प्रॉफिट या प्राइवेट प्रॉपर्टी इन सब के बारे में बात नहीं होती है, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। गवर्नमेंट प्लानिंग करती है, मार्केट फोर्स के हिसाब से यहाँ कुछ नहीं चलता है, गवर्नमेंट प्लानिंग करती है, ठीक है, उसके बिहाफ पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट हैज अ कंप्लीट रोल। और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, मतलब कि जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है तो मार्केट फोर्स का कंट्रोल होता है ना, यहाँ पर किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का होता है। प्लानिंग मैकेनिज्म का यूज करके, मतलब गवर्नमेंट प्लानिंग करती है, उसके बिहाफ पे डिसीजन लेती है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि मार्केट में कंज्यूमर्स को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इनका मेन टारगेट जो था सोशल वेलफेयर
वेलफेयर होता है, ठीक है। अब देखो इसकी भी कुछ कुछ कमियां हैं, जैसे यहाँ पर क्या होता है, मेन टारगेट जो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट कमाना, तो जिसकी वजह से जो वहाँ पे वो होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं, कभी कभी लालच में आकर गलत चीजें भी प्रोड्यूस करते हैं, गलत चीजें लोगों तक पहुँचती हैं, उनको हार्म होता है, ठीक है। तो सोशलिस्ट में इस चीज को ना हो, इसीलिए वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट अपने हाथ में सारा कंट्रोल रखती है, ठीक है, और ऐसी चीजें प्रोड्यूस करती है और ऐसी प्राइस पे प्रोड्यूस करते हैं जिससे क्या हो, सोशल वेलफेयर हो। लेकिन जो कंज्यूमर्स की कुछ इच्छा होती है, जैसे नया नया फैशन या बहुत सारी और डिमांड्स होती हैं, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी में ध्यान नहीं दी जाती हैं, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ध्यान दी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोशलिस्ट इकोनॉमी सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, और यहाँ पे सोशल वेलफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, मेन होता है, उसी के बिहाफ पे डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया में जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, उन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपना रखा है, वहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी यहाँ पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। अब समझते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी से हमारा मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो कुछ इसकी कमियां थी, कुछ इसमें कमियां थी, तो मिक्स्ड जो है ना वो इन दोनों से मिलकर बनी है। इन दोनों की जो अच्छी बातें हैं, अच्छाई जो है इनकी, ठीक है, जो अच्छे फीचर्स है इनके, उनको तो मिक्स्ड में ले लिया गया है, ठीक है, और जो बुराई है उन्हें नहीं लिया गया। तो दोनों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो मिक्स्ड में आ जाती है। जो मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है वो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मिक्सचर है। All means of productions are owned and controlled by both। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट, पहले गवर्नमेंट का भी इंटरफेयर होता है, पब्लिक सेक्टर्स भी होते हैं, और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। फुल रोल इन पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो पब्लिक सेक्टर में पूरा होता है, ठीक है, वो क्योंकि पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट के द्वारा ही देखा जा रहा है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा रोल है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पे गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पे लिमिटेड रोल होता है उसका, ठीक है। फिर आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रोल बाय बोथ गवर्नमेंट एंड मार्केट फोर्स। यहाँ पर जो जैसे गवर्नमेंट सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर है, वहाँ पे तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है जो उन्हें करना होगा, ठीक है, अपने हिसाब से प्राइस राइज या जो भी उन्हें प्लानिंग करनी है वो उसका हिसाब से करती है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो मार्केट फोर्स के हिसाब से ही चल रहा होता है, इसीलिए यहाँ पे मार्केट फोर्स, ठीक है, और गवर्नमेंट दोनों को इक्वालिटी दी हुई है, मतलब कि जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट को, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का रोल होता है और प्राइवेट सेक्टर में मार्केट फोर्स होते हैं। फिर आता है यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर दोनों को देखा जाता है, क्योंकि दोनों ही जरूरी है, ठीक है। लालच में आके प्रोड्यूसर अगर प्रॉफिट के चक्कर में गलत चीजें प्रोड्यूस करेगा तो उस चीज को रोकने का काम सरकार का ही है, तो गवर्नमेंट का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर दोनों को ही इक्वालिटी दी है, इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। और यहाँ पे कंज्यूमर्स की इच्छाओं को भी देखा जाता है, लेकिन वहीं तक देखा जाता है जब तक कि वो हार्म ना करे किसी को, ठीक है। जैसे हमारी इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपना रखा है, हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी के हिसाब से सारे काम होता है, लेकिन धीरे धीरे मिक्स्ड इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव ऑन करती है, ठीक है। तो इन तीनों के तुम समझ में आ गया होगा आप लोगों को, 11वीं क्लास में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, इन तीनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है, एमसीक्यूज की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई भी एक फीचर्स की जगह पूछेगा ये फीचर्स किस इकोनॉमी का है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट कर देना, ठीक है, और इसके नोट्स भी इस पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।